फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक और अहम अमेरिका का दौरा और बड़े कम वक्त में ये उनका दूसरा दौरा है। बस अब डिप्लोमेटिक साइड के ऊपर एक मिलिट्री ऑफिसर का, एक फील्ड मार्शल का दूसरी दफा अमेरिका जाना, ये इसको गेन समझा जाए। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने जो ट्वीट किया, उससे ये बात वाज़ेह होती है कि अमेरिका इस वक्त सिर्फ जो ताल्लुकात को पाकिस्तान के साथ अस्करी नहीं रखना चाहता बल्कि उसको एक्सपैंड करना चाहता है। राइट। ट्रंप साहब पाकिस्तान पे मेहरबान है और हिंदुस्तान पे भरम है, तो इसकी आपको क्या वजह नज़र आती है? बिकॉज आई थिंक के इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है, इट कैन बी डेंजरस। पाकिस्तान इज नॉट डेंजरस टू आइदर चाइना और टू अमेरिका। और इंडिया जो है, इंडिया और अमेरिका, वहां तो एक टैरिफ पर जंग चली हुई है। दूसरी तकलीफ है कि इंडिया इज नॉट टोइंग द लाइन। जो वो कहते हैं उस हिसाब से नहीं चलता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर यूएस के प्रेसिडेंट को मना कर सकता है, कर दिया, कर लो, क्या करोगे? क्या उखाड़ लिया? टैरिफ उखाड़ लिया ना, चलिए अब आप देखिएगा टैरिफ का भी जवाब आएगा। हमने अभी तक फिर भी कहीं हाथ नहीं जोड़े। हम आंखें तो दिखा नहीं सकते, इतनी गैरत तो हमें है नहीं, लिहाजा हम जाके लेट गए अमेरिका के आगे। तो हम करीब नहीं हो रहे, हम बिछ रहे हैं। अनकरीब याद रखिएगा, अमेरिका हमसे कोई ऐसी डिमांड करेगा, हमारे चारों तबक रोशन हो जाएंगे और हमें पता है हमसे क्या डिमांड करने जा रहा है। हाउ शुड वी वे दिस? हाउ शुड वी सी दिस? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी के साथ जो डॉक्टर मुक्तदर साहब ने एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई भारत, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान के संदर्भ में, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी बोला कि भारत की ग्रोथ अमेरिका के लिए डेंजरस हो सकता है, यानी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ट्रंप भारत को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। जो कि देखा जाए तो ट्रंप अभी जो कर रहा है उससे तो यही लगता है, लेकिन अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो हकीकत में भारत का ग्रोथ अमेरिका के लिए कभी भी खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भारत की ग्रोथ है और भारत की जो महत्वाकांक्षा है, न तो वो अमेरिका के कल्चर के खिलाफ है, न ही अमेरिका के डोमिनेशन या उसकी बादशाहत के खिलाफ है, न ही भारत की कोई धार्मिक फिलॉसफी है कि वो अमेरिका को नाश करना चाहे या उनको कन्वर्ट करना चाहे। और मुझे इसीलिए लगता है कि ट्रंप जो इस समय भारत को दबाने की कोशिश करने में लगा हुआ है, और भारत की सिर्फ इतनी ही डिमांड है और इतनी ही चाहता है कि अमेरिका या ट्रंप दुनिया में चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन वो भारत को दबाने की कोशिश ना करे, क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है या पाकिस्तान की तरह नहीं है जो ट्रंप के एक इशारे पे ट्रंप के आगे लेट जाए। और इसीलिए ट्रंप ये जो भारत को दबाने की कोशिश करने में लगा हुआ है, इससे अमेरिका ने दुनिया के अंदर एक मजबूत और ट्रस्टेबल पार्टनर को लगभग खो दिया है। सर, हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल चाइना के साथ भारत जो है बहुत नजदीकियां बढ़ रही हैं और अभी एससीओ की मीटिंग में भी 7 साल के बाद पीएम मोदी जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो एक तरह से अमेरिकन साइड पर होता चला जा रहा है और हम तो वैसे कभी बैलेंस रहे ही नहीं, हम हमेशा इसी तरीके से कभी यहाँ कभी वहाँ। आपको लग रहा है कि जो पाकिस्तान उधर अमेरिका की तरफ होता चला जा रहा है, तो उससे चाइना को लेकर हमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है या कोई टफ टाइम देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर आप देखें तो शेख हसीना मैनेज बोथ इंडिया एंड चाइना वेरी वेल। दोनों से फायदे उठाई उसने, राइट? और पाकिस्तान has managed to remain close to US without upsetting China. ऐसा कभी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का जो ये जो रशियन तेल को लेकर है, यू कैन इंटरप्रेट इट इन ए वे टू से कि आइदर यू आर विथ अस और यू आर विथ रशिया। जैसा कि आपको जॉर्ज बुश ने दिया था मुशर्रफ की, तो पूरी ऐसा, मैं तो मजाक करता था कि ऐसा ब्रेक मारा कि पूरी गाड़ी उलट गई थी मुशर्रफ, राइट? तो जब मुशर्रफ कू करे थे, मुझे याद है वेरी प्रोमिनेंट पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स कहते थे दिस इज अ कू अगेंस्ट वाशिंगटन, नॉट अगेंस्ट नवाज शरीफ, राइट? मुशर्रफ का। फिर वो एकदम पलट गए थे। तो मेरे ख्याल से वन वे टू लुक एट इट इज के यूएस इज टेलिंग इंडिया के यू आर विथ अस और यू आर विथ रशिया, लेकिन ऐसा अल्टीमेट पाकिस्तान को कभी नहीं दिया अमेरिका ने कि आइदर यू आर विथ अस और यू आर विथ चाइना, क्योंकि आप लोग का चाइना के साथ तो काफ़ी, मतलब 25-30 साल से अलायंसेस है, एंड एट द पीक ऑफ द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर आप दोनों के साथ थे। So it is an interesting thing that Pakistan and Bangladesh have managed relations with both countries much better than India has managed with, say, China and
US या रशिया एंड US, बिकॉज आई थिंक के इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है it can be dangerous. Pakistan is not dangerous to either China or to America. इसलिए पाकिस्तान दोनों का फायदा उठा सका, बट इंडिया कैन बी डेंजरस टू चाइना अगर वो पूरी तरह से अमेरिका की तरफ जा जाता. इट कैन बी डेंजरस टू अमेरिका अगर वो पूरी तरह से चाइना की तरफ चला जाता. मेरी तो इंडिया को एडवाइस रहेगी कि डोंट डू एनीथिंग रश्ड, कोई जल्दी ना करे, मतलब इधर से तलाक उधर से शादी फट मारनी ये वो ना करे. जस्ट स्लो एवरीथिंग डाउन, स्लो मोशन में लेट ट्रम्प डू व्हाट ही डज एंड डू इट स्लोली, ताकि मतलब यस मूव टूवर्ड्स RIC, मूव टूवर्ड्स ब्रिक्स को मजबूत करें, चाइना के साथ रिश्ता बेटर करें, बट डू इट इन ए स्लो मोशन. कि क्या पता कि ट्रम्प खुद जेल चले जाएं बिफोर हिज टर्म इज ओवर. ये एप्स्टीन का मामला इतना सीरियस होते जा रहा है, मैगा का सपोर्ट खत्म हो गया है, एंड आई कैन टेल यू कि हो सकता है कि दे कैन गेट वाइप्ड आउट इन द मिड टर्म इलेक्शन में. तो लास्ट दो साल अगर डेमोक्रेट्स हाउस और सेनेट ले लें तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी बचाव करने में लगा देंगे 2 साल. सो आई थिंक इंडिया शुड नॉट डू एनीथिंग रश टिल द नवंबर इलेक्शंस, एटलीस्ट मिड टर्म, एंड देन सी व्हाट हैपेंस. देखिए, ट्रम्प की जो चिड़े हुए हैं ना, वो 2-3 चीजें बड़ी सिंपल इसमें. एक तो है कि इंडिया इज एमर्जिंग एज द बेस्ट राइजिंग इकोनॉमी. उनको फर्क ये पड़ रहा है कि अगर चाइना और इंडिया बढ़ते चले गए तो मेरे बढ़ने के चांस है नहीं. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं हो पाए, पहली बात. दूसरी बात, हर चीज आप मेरे से खरीदें और मेरे तरीके से खरीदें. ज्यादा बड़ी बात यह है कि उनको एक तकलीफ है इकोनॉमी की, दूसरी तकलीफ है कि इंडिया इज नॉट टोइंग द लाइन. जो वो कहते हैं उस हिसाब से नहीं चलता है. ट्रम्प साहब ने बोला मैंने पीस कराया पाकिस्तान और इनके बीच में, पाकिस्तान ने मान लिया कि हाँ जी उनको पीस, वो क्या नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए. हमने झड़क दिया कि भाई साहब हमारे बीच में तो कोई आता ही नहीं. एक बहुत बड़ा थप्पड़ ट्रम्प को यह भी लगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साइप्रस जा रहे थे और ट्रम्प साहब ने फोन किया, ये ऑफिशियल है, मेरा नहीं है, अगेन ऑफिशियल है, कि ट्रम्प साहब ने बोला कि वॉशिंगटन रुकते हुए चले जाइए, मतलब बातचीत कर लें. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया नहीं जी मेरी व्यवस्था है. इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स अमेरिका जो इतना बड़ा है, अपने आप को टॉप शॉट समझता है, साइप्रस जो इतना सा है, हमने साइप्रस को प्रायोरिटी दे दी, अमेरिका को प्रायोरिटी नहीं दी. हाउ डेयर यू. अगर मैं बोलता हूं एज अ प्रेसिडेंट तो ये तो दुनिया में आप चलो एक एग्जांपल ले लो, चलो छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं. अगर शहबाज शरीफ को अभी कॉल आ जाए कि आज रात को अमेरिका आइए मिलते हैं, आपको लगता है वो रुक जाएंगे? मेरे को नहीं लगता वो रुकेंगे. आप किसी कंट्री का नाम लीजिए जो रुक जाएगा. क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर किसी को बुला रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है. तो सर ये भी तो अवॉइड कर रहे हैं ना मोदी जी का, सुना है कि वो पाकिस्तान से कहीं बात ना करवा दें, कहीं पाकिस्तान के वो जो फील्ड मार्शल साहब है कहीं. नहीं, उस समय जो बुलाया गया था वो इसलिए नहीं बुलाया गया होगा. ये आप इवेलुएट कर लीजिए कि हमें मुनीर से मिलना है. मुनीर से हमारा प्राइम मिनिस्टर क्यों मिलेगा? मुनीर इज लाइक अ चिल्लर, ही इज नॉट इवन अ रुपी इन फ्रंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर. आपके यहाँ उसकी वैल्यू अलग है, हमारे यहाँ हमारे की वैल्यू अलग है. हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है. हमारा प्राइम मिनिस्टर यूएस के प्रेसिडेंट को मना कर सकता है, कर दिया, कर लो, क्या करोगे? क्या उखाड़ लिया? टैरिफ उखाड़ लिया ना, चलिए अब आप देखिएगा टैरिफ का भी जवाब आएगा. हमने अभी तक फिर भी कहीं हाथ नहीं जोड़े.